और अब बात बैंक हड़ताल की, तो ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर दिख रहा है। बोकारो के बेरमो में संयुक्त मोर्चा सड़क पर उतरा और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीसीएल के बी एंड के जोरी एवं कथारा क्षेत्र में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला है। वहीं संयुक्त मोर्चा द्वारा बुलंद आवाज में मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो दूसरी ओर मजदूर प्रथम पाली में अपनी हाजिरी बनाते दिखे, जो सीधे सीधे यह बयां कर रही थी कि राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को मजदूरों ने सीधे सीधे पूरी तरह से नकार दिया है। सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जरंगी खूली खदान में मजदूरों ने हाजिरी बनाई और कथारा वाशे में हाजिरी बनाने को लेकर उम्र भीड़ साफ बयां कर रही थी कि मजदूरों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को पूरी तरह से नकार दिया और संयुक्त मोर्चा द्वारा हड़ताल को सफल बनाने के लिए 1 महीने से की जा रही पीट मीटिंग और कन्वेंशन को बेकार साबित कर दिया है। राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति से प्रेरित है तो 24 मार्च को सीएमपीएफ कार्यालय पर धरना की आवश्यकता क्यों, जबकि यह मांग हम लोगों का भी है और हमारा यहाँ हड़ताल जो है सफल है। बीच में समय से पहले लोगों को जबरदस्ती बुला करके हाजिरी बनवाया गया है। मजदूर हमारे साथ है। ट्रेड यूनियन और वाम दलों ने 2 दिवसीय भारत बंद बुलाया है। प्रदेश में भी कई मजदूर यूनियन इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बंदी का कुछ यूनियन समर्थन भी नहीं भी कर रहे हैं। और इसको लेकर जब कुछ मजदूर काम करने के लिए एचईसी कारखाना पहुंचे तो हड़ताल का समर्थन कर रहे लोगों ने उन पर हमला किया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को एचईसी के वेलनेस सेंटर में भर्ती कराया गया है और हमला करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। रामगढ़ में विभिन्न कोयलांचल क्षेत्र में ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों के देशव्यापी हड़ताल का असर दिख रहा है। मजदूर यूनियन एटक एवं इंटक के संयुक्त तत्वाधान में सीसीएल, बरका, सयाल, उरीमारी, कुज्जू, घाटू, रजरप्पा में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कोयले का उत्पादन और परिवहन प्रभावित रहा। प्रदर्शन करे संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा कोल माइंस बंद कर श्रम कानून में संशोधन, प्राइवेटाइजेशन, कोल ब्लॉक बिक्री को बंद करने, 10वें वेतन समझौता का NC/11 जल्द लागू करने की मांग कर रहे। इसके अलावा पतरातू औद्योगिक क्षेत्र के PVUNL गेट को जाम कर दिया है। हम लोगों की मांग है कि जो भारत सरकार के द्वारा श्रम कानून में संशोधन किया जा रहा है, इसको अविलंब वापस ले। हमारा जो 10वां वेतन समझौता में जो विलंब हो रहा है, 11वां वेतन समझौता NCW9, इसको NCW11 इसको तुरंत चालू करे। आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोल ब्लॉक की बिक्री हो रही है, इसको तुरंत भारत सरकार बंद करे। ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को आंदोलन कर रहे हैं। बाघमारा के बीसीसीएल के कोलियर में मजदूर संगठन के प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बीसीसीएल के कोलियरों में उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि बीएमएस इस हड़ताल में शामिल नहीं है। लागू नहीं होना, लेबर कोड को जबरदस्ती केंद्र सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करना, केंद्र सरकार द्वारा मजदूर का शोषण करना इत्यादि मामले पर हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल में है। ब्लॉक 2 एरिया का पूरा चक्का जाम है, डिस्पैच बंद है और कल भी रहेगा। भारतीय मजदूर संघ धर्मदास धरना में नहीं है, चूँकि वो सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। ऐसा केंद्र का हम लोग का आदेश होगा, हिंद मजदूर सभा का और बाकी यूनियन के जो केंद्र आदेश देगा वैसा हम लोग करेंगे। गोड्डा में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। गोड्डा के बाजारों में बैंक समेत कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थान बंद दिखे।
वहीं दूसरी ओर राजमहल परियोजना क्षेत्र के कोयला खदान में भी आंदोलनकारियों ने घंटों पूरे ईसीएल में चक्का जाम रखा। वहीं ईसीएल अधिकारियों ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए और ईसीएल बंद होने से देश को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद ललमटिया थाना पुलिस, महागामा थाना पुलिस के द्वारा ईसीएल में चक्का जाम करने पर लगभग 15 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों का है कि जो सरकार ने जो 4 श्रम कोड बना दिया है, 44 श्रम कानून को 4 कोड में बदल दिया है और जो कोड है वो कोड जो है सो मजदूर विरोधी है, मालिक पक्षी है। इसलिए हम लोग इसको नहीं चाहते हैं। हम लोगों का सारा अधिकार को ख़त्म इसमें किया जा रहा है। हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हम नारा नहीं लगा सकते हैं, हम मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसका खासा असर गोड्डा में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजमहल परियोजना क्षेत्र के ईसीएल के कोयला खदान में मौजूद हैं। 0 पॉइंट है ये और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। इस ओर प्रशासन की टीम भी मौजूद है और लगातार जो है लोग यहाँ पर हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कोयला गाड़ी चलता था, कोयला ओसीपी से निकालकर कोयला यहाँ पर ले जाया जाता था, लेकिन आज पूरा तमाम कार्य जो है वो बंद है और शहर के अलग अलग जगहों पर इसकी स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी वही खासा असर इसका देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मजदूर संघ के द्वारा जो है यहाँ पर हड़ताल किया गया है। कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं, चाहे वो निजीकरण की मांग हो या फिर किसान विरोधी नीतियों की मांग हो या फिर कई निजी कंपनियों को उद्योगपति के हाथों में बेचने की मांग हो। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर अभी हड़ताल जारी है जो लगातार कल तक चलेगा। आदित्य आनंद, कशिश न्यूज़, गोड्डा। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन बिहार झारखंड के बैनर तले राजधानी रांची की ओवरब्रिज के समीप कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेंशन योजना रद्द करो जैसे नारे लगाए। प्रक्रिया ला रही है। 2021 में बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में और अभी बजट सत्र में उस बिल को दोबारा पास करवाने का प्रयास हो रहा भारत सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा बैंकों का मैक्सिमम शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचने का प्रयास हो रहा है। उसके विरोध में हम लोग हड़ताल में हैं। तो निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय हड़ताल है। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के SN दास ने कहा कि निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बुलाया है। उन्होंने कहा कि कई निजी बैंक कंपनियां दिवालिया हो गई और कंपनियां ग्राहकों को चूना लगाकर भाग गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के गलत नीतियों के कारण आम आदमी और देश के सभी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की हालत दयनीय है। सरकार के गलत नीतियों का हम सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि बैंक के निजीकरण से आम जनता को भी उतना ही कठिनाई होने वाली है जितना कि कर्मचारियों को होने वाली है। आम जनता का आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार निजी बैंकों ने आम जनता का पैसा लूट करके कितना बैंक दिवालिया हो गया। भारत में अभी तक 800 से ऊपर प्राइवेट बैंक दिवालिया हो गए हैं और आम जनता का पूंजी का संरक्षण यही सरकारी बैंक फिर उसको उसमें मिला दिया जाता है, वही करता है। इसीलिए और हमारा मानना भी है कि आम जनता के जमा पूंजी का सही संरक्षक सरकार ही हो सकती है, न कि कोई निजी व्यक्ति। रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं लाइव पे। राजेश, ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय हड़ताल है, ऐसे में झारखंड में कितना असर देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि हम राजधानी रांची के ओवरब्रिज के समीप पे हैं, जहां विभिन्न ट्रेड यूनियनों के बैंक एम्प्लॉई सुबह से ही हड़ताल पे हैं और ये सभी लोग केंद्र सरकार के विरोध में नारा लगा रहे हैं। लगभग 20 सूत्री मांग को लेकर ये सभी कर्मचारी आज और कल 2 दिनों तक पूरी तरह से बैंक हड़ताल रखेंगे और केंद्र सरकार से पिछली बार भी जब हड़ताल पर थे तो बार बार मांग कर रहे थे कि हमारी जो मांग है, जो प्राइवेटाइजेशन है या बैंक में जो रिक्तियां हैं, नई पेंशन योजना
देना है। इस तरह की कई इनकी मांगे हैं जो बार बार ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हम लोग के तरफ ध्यान आकृष्ट करे और हमारी मांग को पूरा करे। बावजूद जब सरकार इन लोगों की बात नहीं मानी तो आज और कल 2 दिनों के लिए ये सभी बैंक एम्प्लॉइज हड़ताल पे हैं और सुबह से ही सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इस यूनियन के जो अध्यक्ष हैं इनसे हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी मांग है और क्या आप लोग मजबूर हैं जिसपे हड़ताल पे जाना पड़ रहा है और कितना असर पड़ेगा इसका? ऐसा है कि कोई भी आदमी जो है सामान्यतया हड़ताल में नहीं जाना चाहता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि हम कर्मचारियों को बाध्य होकर ये हड़ताल करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के हित में किया गया था 1969 में और 14 के बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ और राष्ट्रीयकरण के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों की जो भूमिका है उससे सब वाकिफ हैं। लेकिन ये सरकार जो पूंजीपरस्त सरकार है वो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी सबों को एक एक करके जो है निजी हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है, जिसका मजदूर कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में बैंकों का जो शेयर बेचे जाने का प्रावधान है, जो अभी तक 20% का कैप है FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उसको सरकार इस संशोधन के द्वारा खत्म करना चाहती है। अर्थात बैंकों का शेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी, मतलब अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को खरीद के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी यहाँ के मालिक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की जो भागीदारी है 51% से अधिक है, उसको भी ये इस कानून के द्वारा, बैंकिंग संशोधन कानून के द्वारा ये खत्म करना चाहते हैं। मतलब जब मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा तो बैंक स्वतः चले जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कर्मचारियों के नियोजन पर असर पड़ने वाला है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी संभावित है, जिसका हम कर्मचारी यूनियन विरोध कर रहे हैं। नई पेंशन योजना की भी बात कर रहे हैं। नई पेंशन योजना जो है, ऐसा है कि सरकार ने बैंकों में 1 अप्रैल 2010 से जो है वो नई पेंशन योजना लाई है। उसमें कर्मचारियों से अंशदान के रूप में बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का 10% लिया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट में उन्हें कोई डिफाइंड पेंशन क्या मिलेगा अभी तक उनको पता नहीं है कि क्या पेंशन मिलेगा। जबकि पुरानी पेंशन योजना में यदि एक कर्मचारी जो है एक निश्चित अवधि के बाद रिटायर करता है तो उसका अंतिम जो 10 माह का औसत वेतन है उसका 50% बेसिक पेंशन होता था और उस पर डियरनेस अलाउंस मिलता था। तो पेंशन का जो डिफाइंड तरीका था उसको ये लोग खत्म कर दे रहे हैं और ऐसी बातें नई पेंशन बिल्कुल है राजेश। तो झारखंड में भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजेश। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात देश भर के सभी बैंक बीमा कंपनी के साथ 28 मार्च और 29 मार्च को पोस्ट ऑफिस भी बंद है। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ केंद्रीय मजदूर संगठन ने बंद का ऐलान किया है। वही जमशेदपुर में बंद कराने पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ SBI के मैनेजर ने दुर्व्यवहार किया, बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। वहीं पोस्टर फाड़ने के बाद प्रदर्शन करने वाले लोग उग्र हो गए। वही मामला बिगड़ते देख मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया है। हालांकि बता चले कि इसका जोरदार विरोध भी किया गया है जमशेदपुर में। पिछला 15 दिन से कर रहे हैं, एक एक जन को पता है किस लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। अब ये दलाल बन के इसका नौकरी खतरा में है, इसका बैंक का निजीकरण चला जाएगा, अंबानी अदानी का बैंक बेच जाएगा, ये मैनेजर नौकरी बचाएगा अपना। अभी क्या हुआ है? जनता इस तमाम मांगों को लेकर आज हड़ताल कर रहा है। वो मैनेजर दलाली कर रहा है, हमारा बैनर और झंडा फाड़ के अंदर जल्दी घुसाया है। उस मैनेजर का हम चेहरा देखना चाहते हैं, कितना बड़ा औकात है, कितना बड़ा मैनेजर है, कितना बड़ा दलाल है, कितना कमाता है। कल उसका नौकरी चला जाएगा, कौन बचाएगा? सरकार के दलाली कर रहे हो कि मोदी के दलाली कर रहे हो? हम देखना चाहते हैं, मजदूर खड़ा है सड़क पे, आओ सामने।